हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह जो आपका मैथ है यह NCERT की बुक से आपको बताया जाएगा। चूँकि यह हमारा अभी पहला वीडियो है, इसीलिए इसमें पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पहले चैप्टर में क्या दिया गया है। चलिए, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने से पहले हम यहाँ अध्ययन करेंगे भाज्य का। भाज्य हो गया, फिर इसके बाद अध्ययन करेंगे भाजक, इसके बाद भागफल और इसके बाद शेषफल। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने के लिए हमको पहले भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का जानना आवश्यक है। जब आप इन चारों के बारे में जान जाएंगे तब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी उपयोग करना जान जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हम कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए अभी ले लिया गया 24 ले लिए हैं और इसमें आपसे कह दिया जाए कि आप 5 से भाग दीजिए, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हो कि 24 भागा यहाँ 5 कर दिया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, 5 से इस 24 में हम भाग देते हैं। अब इसके बाद जो ये संख्या होती है हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए और टेबल उतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पर दी हुई संख्या से कम हो या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 होता है और 5 पचे 25। तो हमने कहा है या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा बार ले नहीं जाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको 4 बार ले जाएंगे। तो 5 चौक हो जाएगा 20 और यहाँ हम घटा देंगे 4 और ये कट जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा आपका शेषफल 4। ये भाग हम पहले भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जानना है भाज्य क्या होगा। भाज्य किसे कहेंगे, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, अर्थात यहाँ लिख दे रहे हैं जिस संख्या में हम भाग देते हैं वही आपका भाज्य कहलाता है। और जो यह भाज्य होता है उसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। पहला हो गया भाजक। अब क्या है, भाजक जो होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया, चलिए भाग दिया जाता है वह आपका कहलाता है भाजक। इन दोनों के बारे में आप जान गए होंगे। जो आपका पहला है अर्थात भाज्य क्या होगा, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वह आपका कहलाता है भाज्य, उसे A से लिखेंगे। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह संख्या आपका कहलाएगा भाजक। और जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ के ले जाते हैं वो आपका होता है भागफल। और लास्ट में जो घटाने के बाद यहाँ संख्या बचती है वह कहलाता है शेषफल। तो परिभाषाओं के अनुसार तो ये A हो गया रिप्रेजेंटेशन। जो भाजक होगा इसको हम B से प्रदर्शित करेंगे और जो शेषफल जो भागफल होगा यह आपका हो जाएगा Q और जो शेषफल हो जाएगा वह आपका हो जाएगा R। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि चारों का आप मान बता दीजिए तो बताए हैं जिस संख्या में हम भाग देंगे वह आपका A कहलाएगा। तो यहाँ भाग किस में दिया गया है, 24 में।
तो इसीलिए यहाँ a का मान हो जाएगा 24। फिर इसके बाद में जिस संख्या से भाग देते थे वह आपका भाजक था और उसको b से लिखा गया, तो यहाँ पर हमने भाग दिया है 5 से, इसीलिए b का जो मान होगा वह 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 5 का जितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं वह आपका भागफल कहलाता है, तो यहाँ पर जितनी बार ले गए हैं वह संख्या है 4 और भागफल को हम q से लिखते हैं, इसीलिए यहाँ आपका q बराबर हो जाएगा 4। और बताए हैं कि घटाने के बाद में जो संख्या बचेगी वह आपका हो जाएगा शेषफल, और उसको शेषफल को r से लिखते हैं, इसलिए यहाँ r बराबर हो जाएगा 4। चलिए अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानना है। आपको पहले हिंदी में लिख के बता देंगे रहे हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह आपका हिंदी में सूत्र हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, और इसको अब हम मैथमेटिकली रूप में पढ़ेंगे। यहाँ भाज्य जो है a होता है बराबर भाजक जो है b है, भागफल जो है q है, और जो शेषफल है वह r है। जब हम इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, गुणा कराएंगे, तो मिलेगा a बराबर bq प्लस r, अर्थात आपके यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है वह a बराबर bq प्लस r मिल गया। अब आपको यहाँ पर कंडीशन देखना है, स्थिति क्या चीज़ है कि जो r का मान होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये 4 है यह और यह देखिए 5, अब 4 यहाँ छोटा है और यहाँ 5 बड़ा है, अर्थात जब r का मान छोटा होगा इस भाग देने वाली संख्या से तब हम इसमें भाग नहीं ले जाएंगे। इसीलिए एक स्थिति यहाँ बताई गई कि r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 एंड लेस देन b। कहने का तात्पर्य क्या है कि r का जो मान है, मतलब यहाँ पर जो बचने वाली संख्या है वह 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो b का मान दिया गया है, b का मतलब 5, इससे हमेशा छोटी होनी चाहिए। जब ये आपका छोटा रहेगा तो यहाँ भाग ले नहीं जाएंगे, और ये आपका जो सूत्र है a बराबर bq प्लस r, और इसमें जो आपका कंडीशन ये कंडीशन आप याद रखिएगा, मुख्य कंडीशन है कि r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0, r का मान 0 से बड़ा या बराबर है, और यहाँ r लेस देन b, मतलब r का मान जो है b के मान से छोटा है।